हमारे जीवन में दो मुख्य चीजें बारी बारी से आती रहती हैं और वह है सुख और दुख। हमारे पूरे जीवन यही दो चीज हमारे चारों ओर घूमती रहती है। हम अपने मन में शांति का अनुभव करते हैं यदि हमारे आसपास सुख का वातावरण रहता है। हमारा मन अशांत हो जाता है यदि हमारे आसपास दुख का वातावरण रहता है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि सुख हमें क्या देता है और दुख हमें क्या दे जाता है? सुख आपको धोखा देता है। यह आपको दिखाता है कि आपके आसपास आपके कितने शुभचिंतक हैं, जबकि इनमें से ज्यादातर आपके शत्रु होते हैं। यह आपको झूठा अहंकार और अभिमान दिखाता है। यह आपको समझाता है कि आप जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। यह आपको अमृत का एहसास कराता है। यह आपको बताता है कि लोग मरते हैं, तुम नहीं मरोगे। यह आपको सच्चाई देखने से रोक लेता है। यह आपकी बुद्धि को अवरुद्ध कर देता है। यह आपके सोचने समझने और तर्क शक्ति को नष्ट कर देता है। यह एक ऐसा माया जाल आपके चारों ओर बुनता है कि आपको चारों ओर सब अच्छा ही अच्छा नजर आता है, जबकि इस अच्छे के पीछे कुछ बुरा चल रहा होता है। जबकि दुख आपको क्या देता है? यह आपको दृष्टि देता है। यह आपको दिखाता है कि कितने लोग आपके साथ हैं, कितने लोग आपके शुभचिंतक हैं, कितने आपके शत्रु हैं, कितने लोग थे जो आपके धन से, आपकी संपत्ति से प्रेम करते थे और कितने लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। यह आपके अहंकार को चोट पहुंचाता है, उसे चकनाचूर कर देता है, आपको झुकने पर मजबूर कर देता है। यह आपको कोमल बनाता है, विनम्र बनाता है। यह आपको बताता है कि आप भी वैसे ही हैं जैसे कि बाकी दुनिया है। सब मरते हैं, आप भी मरणशील हैं। यह आपकी सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि करता है। यह आपको तर्कशील बनाता है। यह आपको सच्ची दुनिया दिखाता है। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तविकता क्या है। इसे आप एक माया जाल भी कह सकते हैं कि जो हमें वास्तविक रूप में कष्ट पहुंचाता है, यानी सुख। इस सुख के पीछे हम भागते रहते हैं, लेकिन जो हमें सच्चाई के करीब ला सकता है, यानी दुख, हम उससे दूर भागते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा दुख का पीछा करते रहें या दुख में पड़े रहें। संसार में दुख है, पीड़ा है, यह शाश्वत सत्य है। संसार में सुख है, आनंद है, यह भी एक शाश्वत सत्य है। और हमें दोनों को भोगना है, यह भी सत्य है। आप किसी एक से पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप कहें कि आप केवल दुख को अपना कर चलेंगे तो यह नहीं हो सकता। और अगर आप कहेंगे कि आप केवल हमेशा सुख में ही रहना चाहते हैं तो यह भी संभव नहीं है। हमें सुख और दुख दोनों को भोगना ही है, लेकिन अपने आप को भूलना नहीं है। हमेशा हमारे साथ ऐसा ही होता है। बहुत सुख में हम अपने आप को भूल जाते हैं और ऐसा ही बहुत दुख में भी होता है, उसमें भी हम अपने आप को भूल जाते हैं। एक कहानी है, एक व्यापारी का एक युवा पुत्र था। उस पुत्र ने अभी तक अपने जीवन में कोई दुख नहीं देखा था। उसके पास सभी तरह की संपदा थी। उसके बहुत मित्र थे, उसके चाहने वाले बहुत थे। धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। एक दिन व्यापारी बहुत बीमार हो गया। वह अपने जीवन की अंतिम सांसें लेने लगा। जब उसे लगा कि वह अब नहीं बचेगा,
तो उसने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उससे कहा, पुत्र, तुमने आज तक केवल सुख को ही भोगा है। तुम नहीं जानते कि दुख क्या होता है। मुझे डर है कि जब यह तुम्हारे पास आएगा तो तुम इसे नहीं सह सकोगे। इसलिए पुत्र, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि सावधान रहना। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुख का कारण बन जाएंगे। यह कहकर व्यापारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह युवा लड़का अपने पिता की मृत्यु से दुखी हो गया, लेकिन उसके मित्रों ने उसे समझाया कि उसे अब खुश होना चाहिए, क्योंकि सभी धन दौलत और सभी संपत्ति अब उसकी हो गई है। वह अब उन चीजों का भी आनंद ले सकता है जिसका आनंद वह उसके पिता के रहते नहीं ले पाया। वह वैशाल्य जा सकता है, वह हर तरह का नशा कर सकता है, दूर दूर दुनिया में घूम सकता है, दिन रात कभी भी किसी को भी अपने घर बुला सकता है और किसी के भी घर जा सकता है। वह कुछ भी खरीद सकता है क्योंकि उसके पास बहुत दौलत है। अब सारा व्यापार भी उसी के हाथ में है। यह सब सुनकर वह लड़का बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि पिता बेकार में ही उसे डरा कर चले गए। अब तो और भी अधिक सुख के दिन आए हैं। अब वह उन सभी सुखों का आनंद लेगा जो उसे आज तक नहीं मिले थे। उस नगर में एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा था। नगर में घोषणा हुई कि जो सबसे अधिक दान उस मंदिर को बनाने के लिए देगा, उसका नाम उस मंदिर के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उस लड़के को उसके मित्रों ने इस बारे में बताया। तब उस लड़के ने एक बहुत बड़ा दान उस मंदिर को दिया और यह निश्चित हो गया कि उस लड़के का नाम उस मंदिर के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उस मंदिर को दान देने के बाद जब वह वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। भिखारी ने उससे भोजन याचना की। उस लड़के ने कहा, तुम जैसे लोग केवल 2 वक्त की रोटी के लिए ही चिल्लाते रहते हो। पता नहीं भगवान तुम जैसे लोगों को पैदा ही क्यों करता है। तुम लोग गंदगी हो, दुख हो, तुम्हें तो जीने का हक भी नहीं होना चाहिए। केवल 2 रोटी के लिए कहीं भी झुक जाते हो। झुकना ही है तो भगवान के सामने झुको, शायद वह तुम्हें कुछ दे दे। वह लड़का उस भिखारी को भला बुरा कहते हुए वहां से चला गया। अब उस लड़के के पास मित्रों, सहयोगियों और रिश्तेदारों की संख्या बढ़ गई थी। हर कोई उसे पूछता था, हर चीज में पूछता था। उस लड़के का अहंकार 7वें आसमान पर था। सभी लोग उसके विश्वास पात्र बन गए थे। सभी ने उस लड़के से धन उधार लेना शुरू कर दिया था। उस लड़के ने भी अपने आप को साबित करने के लिए बढ़ चढ़कर सभी को धन उधार दिया। उसने नशा शुरू कर दिया, वैशाल्य जाने लगा। उसका व्यापार धीरे धीरे ठप होने लगा और एक दिन वह बहुत बड़े कर्जे में डूब गया। और जब उसने अपने मित्रों, सहयोगियों और रिश्तेदारों से अपना धन वापस मांगा तो उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। वह सभी के पास गया लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसका घर बार सब बिक गया। उसके पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। वह अब रास्ते पर आ गया था। उसने कहा, अपने सुख के दिनों में मैं नहीं जान पाया कि मैं अपने शत्रुओं से घिरा हुआ था। मुझे यह दिखाने के लिए, हे दुख, तेरा धन्यवाद। सारे दिन वह इधर उधर भटकता रहा और सोचता रहा कि अब उसके जीवन का क्या होगा। वह क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ सोएगा। उसे अपने पिता की बात याद आ रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे भूख लग रही थी। उसे वह मंदिर याद आया जहां उसने सबसे ज्यादा दान दिया था। वह भागकर उस मंदिर पर गया और पुजारी के पास पहुंचा।
उसने पुजारी से कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? मैंने इस मंदिर को बहुत बड़ा दान दिया था। मेरा नाम इस मंदिर के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। मेरी हालत बहुत खराब है। मैं बहुत भूखा हूँ। क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? पुजारी ने कहा, भिखारियों को बाहर भोजन दिया जाता है। आप बाहर बैठ जाएं। और भिखारियों का नाम मंदिर के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाता। पुजारियों ने आपस में मंत्रणा कर उस लड़के का नाम उस पत्थर से हटवा दिया और घोषणा की कि जो भी इस मंदिर को सबसे बड़ा दान देगा, उसका नाम इस मंदिर के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह सब देखकर उस लड़के ने कहा, जीवन बहुत छोटा है और बहुत दुखदाई है। यह मैंने अब जाना है। जब पत्थर पर लिखा नाम मिटाया जा सकता है, तो यह जीवन भी कभी भी समाप्त हो सकता है। वह लड़का मंदिर के बाहर एक ओर बैठ गया। लोग आते रहे और भिखारियों को कुछ न कुछ देते रहे, लेकिन उस लड़के की हिम्मत कुछ भी मांगने की नहीं हो रही थी और ना ही वह भिखारियों में बैठना चाहता था। रात हो गई। उसे बहुत भूख लग रही थी। पहली बार उसने भूख को जाना। उसने सोचा, मंदिर से कुछ भोजन चुरा लेता हूँ। लेकिन तभी उसके पास एक भिखारी आया। यह वही भिखारी था जो उस लड़के को पहले भी मिल चुका था। उसने उस लड़के को कुछ भोजन देते हुए कहा, मित्र, यह खा लो। मैं समझता हूँ तुम झुकना नहीं चाहते, और अगर तुम नहीं झुकोगे तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा। हम काम करना चाहते हैं, मगर रोज काम नहीं मिलता। लेकिन यह भूख रोज लगती है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। भूख से बड़ी कोई बीमारी इस दुनिया में नहीं है। लड़के ने कहा, अपने सुख के दिनों में मेरे पास मित्रों, सहयोगियों और रिश्तेदारों की भीड़ थी। सब मेरे शुभ चिंतक थे। लेकिन मेरे दुख में वह सब मेरे शत्रु हो गए। लेकिन तुम मेरे दुख के पहले सहयोगी हो, पहले मित्र हो, पहले रिश्तेदार हो जिसने मुझ पर दया की है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, लेकिन अब समझ में आया कि धन से कोई बड़ा नहीं होता, मन बड़ा होना चाहिए। तुम मुझसे बहुत बड़े हो। उस लड़के ने वह भोजन किया और उसने पहली बार भोजन के सुख को जाना। उसके हाथ कांप रहे थे। मुंह जल्दी से भोजन को चबा लेना चाहता था। पेट भोजन को ग्रहण करना चाहता था। और जब उसने भोजन किया तो वह तृप्त हुआ। उसे सुख का अनुभव हुआ। उसने कहा, यह कैसा सुख है? मेरे दुख में भी सुख का अनुभव कैसे हो सकता है? भिखारी ने कहा, मैंने अपने दुखों से जाना है कि जहाँ तृप्ति होती है वहाँ सुख का अनुभव होता है। लेकिन सावधान, तृप्ति खतरनाक भी होती है। जब यह तृप्ति आवश्यकताओं से ऊपर उठ जाती है, तब यह दुख के दर्शन भी करा सकती है। आज तुम्हें इस भोजन में सुख प्राप्त हुआ है। यही भोजन अगर तुम्हें रोज मिलता रहे तो तुम और अच्छे भोजन की कामना करोगे। यही कामना और इस कामना की तृप्ति तुम्हारे लिए दुख पैदा करेगी। लेकिन जब इस स्वादिष्ट भोजन की तृप्ति पूरी होगी तो तुम सुख का आनंद लोगे। लेकिन वह सुख आएगा और चला जाएगा। और जब तुम्हारे जीवन में इसी तरह के स्वादिष्ट भोजन लगातार आते रहेंगे, तब तुम किसी और कामना की ओर अग्रसर हो जाओगे और उसकी तृप्ति करना चाहोगे। तृप्ति नहीं होने पर दुख होगा, होने पर सुख होगा। लेकिन तुम यही नहीं रुकोगे। यह श्रृंखला आगे लगातार चलती जाएगी। तुम सुख के पीछे भागो, दुख तुम्हारे पीछे भागेगा। तुम सुख को पकड़ोगे, दुख तुम्हें पकड़ लेगा। ऐसा लगातार चलता रहेगा। भिखारी ने
अपनी जेब से एक सोने की थैली निकालकर उस लड़के को दे दी। लड़के ने कहा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? भिखारी ने कहा, यह धन भी तुम्हारा ही है। एक दिन जब तुम मुझे भला बुरा कहकर जा रहे थे, तब तुमने इसे रास्ते पर गिरा दिया था और मैंने यह उठाकर रख लिया था कि जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। लो और इसे रख लो। लड़के ने कहा, मुझे इस धन के लिए सभी लोगों ने धोखा दिया, लेकिन तुम एकमात्र ऐसे हो जिसने मेरे इस बुरे समय में इस धन से मेरी सहायता की है। मैं इस धन से दोबारा व्यापार आरंभ कर लूंगा और तुम्हें अपना साझेदार बनाऊंगा। भिखारी ने कहा, कोई हमें धोखा नहीं देता, हम स्वयं को खुद ही धोखा देते हैं। सुख हमें भ्रमित करता है और हम उसके माया जाल में फंस जाते हैं। हम जानबूझकर देखना नहीं चाहते। हम नहीं जानना चाहते कि जीवन छोटा भी होता है, लोग मरते भी हैं, गरीबी भी होती है, दुख भी आता है। हम बस अपने अहंकार को बढ़ावा देते चले जाते हैं। लड़के ने कहा, तुम सही कहते हो। जब सुख था तो मैं अंधा हो गया था, अब दुख है तो मेरी आंखें खुली हैं। लेकिन इस ज्ञान के साथ जो मैंने दुख में पाया है, मैं हमेशा अपनी आंखें खुली रखूंगा।